हम नाकामयाबी को किस तरीके से लेते हैं, यह तय करता है हमारा नजरिया। जो पॉजिटिव सोच वाले लोग होते हैं, उनका नजरिया उनकी कामयाबी के लिए एक सीढ़ी बन जाता है, और वहीं पे नेगेटिव सोच वाले लोगों का नजरिया उनके लिए उनके रास्ते का रोड़ा बन जाता है। नेपोलियन हिल जी ने अपनी बहुत सारी किताबें जैसे थिंक एंड रिच ग्रो के अंदर एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि हर समस्या अपने साथ अपने बराबर का या अपने से बड़ा अवसर लेके आती है। डिपेंड हमारे पे करता है कि क्या हम उस अवसर को पहचान पाते हैं या नहीं पहचान पाते। इसी चीज को अच्छे तरीके से समझने के लिए आज हम एक कहानी का सहारा लेने वाले हैं, और उस कहानी से समझने वाले कि किस तरीके से जो हमारा नजरिया होता है वो हमें कामयाबी की ओर लेके जाता है। हाफिज अफ्रीका का एक किसान था। वह अपनी जिंदगी के अंदर संतुष्ट और खुश था। वह खुश इसलिए था क्योंकि वह संतुष्ट था, और वह संतुष्ट इसलिए था बिकॉज वो खुश था। एक दिन एक अक्लमंद इंसान उसके पास आता है और उसको हीरे के महत्व के बारे में बताता है। वह उसको बताता है कि अगर उसके पास एक अंगूठे जितना बड़ा हीरा होता है तो वह अपने लिए एक पूरा शहर खरीद सकता है, और वहीं पे अगर उसके पास मुट्ठी भर जितना बड़ा हीरा होता है तो वह अपने लिए एक पूरा का पूरा देश खरीद सकता है। और यह बात बोलकर वह अक्लमंद इंसान चला जाता है। उस रात हाफिज पूरी रात सो नहीं पाता। वह असंतुष्ट हो जाता है, और असंतुष्ट होने की वजह से वह नाखुश हो जाता है। अगली सुबह हाफिज अपने खेतों को बेचने के लिए और परिवार के पालन पोषण का इस्तेमाल करने लग जाता है, और उसके बाद वह हीरे की खोज में निकल जाता है। वह पूरा अफ्रीका भटकता रहता है पर उसे हीरा नहीं मिलता। वो पूरे यूरोप में जाता है पर वह हीरा नहीं पा पाता। वह स्पेन पहुंचता है, और स्पेन पहुंचते पहुंचते वह मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से पूरी तरीके से टूट जाता है, और अंत में वह बरसलीन नदी के अंदर कूदकर आत्महत्या कर लेता है। दूसरी ओर वह आदमी जिसने हाफिज से खेत खरीदे होते हैं, वह एक सुबह अपने खेतों से बहने वाले नाले के अंदर अपने ऊँटों को पानी पिला रहा होता है। सुबह सूरज की किरणें पत्थरों पे पड़ती हैं, और वह पत्थर इंद्रधनुष की तरह जगमगाने लगते हैं। उसे लगता है कि यह पत्थर उसकी बैठक के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और इसी सोच से वह उन पत्थरों में से एक पत्थर को उठाता है और अपनी बैठक में सजा देता है। उसी दोपहर वह अक्लमंद इंसान आता है जिसने हाफिज को हीरे के महत्व के बारे में बताया होता है, और वह उस हीरे को देख के उस नए मालिक से पूछता है, क्या हाफिज लौट आया? तो नया मालिक उत्तर देता है कि नहीं, पर आपने यह सवाल क्यों पूछा? तो वह इंसान उस जगमगाते पत्थर को देख के एक बात बोलता है कि यह हीरा है, और इसको मैंने देखते ही पहचान लिया था, और हाफिज को भी मैंने ही इसके महत्व के बारे में बताया था। तो नया मालिक उत्तर देता है, नहीं नहीं, यह तो एक पत्थर है, और ऐसे बहुत सारे पत्थर नाले के किनारे पड़े हुए हैं जो बहुत अच्छे तरीके से जगमगाते हैं। दोनों वहां पे जाते हैं और उनमें से कुछ पत्थर उठाते हैं और उनको जांच परख के लिए भेज देते हैं। बाद में पता चलता है कि वह सारे पत्थर हीरे हैं, और उस खेत के अंदर बहुत सारे हीरे दबे हुए। इस कहानी से हमें 6 सीख मिलती हैं। अगर हमारा नजरिया सही है तो हमें यह महसूस होगा कि हम हीरे से भरे हुए खेत के ऊपर चल रहे हैं, या हीरे से भरी हुई जमीन के ऊपर चल रहे हैं। जो मौके होते हैं, जो अवसर होते हैं, जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं, वो हमेशा हमारे पांव के तले दबी होती है। निर्भर हमारे पे करता है कि हम उन्हें पहचान पाते हैं या नहीं पहचान पाते। पर लोग अवसर को पहचानने के लिए जो उनके पास होता है उसको छोड़ के बाहर निकल जाते हैं, और वो भटकते रहते हैं। दूसरी जो हमें सबसे बड़ी सीख मिलती है वो यह मिलती है कि हमेशा दूसरे के खेत में जो घास होता है वो हमेशा ज्यादा हरा नजर आता है। इसके अंदर तीसरी हमें जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो लगती है कि हम हमेशा दूसरे के पास जो भी होता है उसको देख के ललचाते रहते हैं, और दूसरे जो हमारे पास होता है उसको देख के ललचाते रहते हैं। हम हमेशा अपनी जगह की अदला बदली करने का मौका मिलने पे हम सबसे ज्यादा खुश होते हैं। चौथी सीख, जिन लोगों को
अवसर की पहचान नहीं होती, उनके लिए अवसर का दरवाजा खटखटाना भी एक शोर लगता है। पांचवी और सबसे बड़ी सीख, जब मौका आता है तो लोग उसको पहचान नहीं पाते और मौका निकलने के बाद लोग उसके पीछे दौड़ते रहते हैं। छठी और सबसे बड़ी सीख, सही समय पे अगर हम मौके को पहचानते नहीं है और उसको गवा देते हैं तो जो दूसरा मौका होता है वो कभी भी पहले वाले जैसा नहीं होगा, या तो वो पहले वाले से बदतर होगा या वो पहले वाले से बेहतर होगा। इसलिए अगर आपने सही समय पे सही फैसला नहीं किया तो गलत समय पे लिया गया फैसला भी आपका गलत साबित होने वाला। इस कहानी से हमें नजरिए के बारे में एक सोच मिलती है, एक समझ मिलती है कि किस तरीके से हमारा नजरिया हमारी जिंदगी को बदल सकता है। और अगर हमारा नजरिया सही है तो हमारे पास जो भी है हम उससे ही मौका खोज लेंगे और अपनी जिंदगी में कामयाब हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना मत भूलना। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।